नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास श्रीकांत का दूसरा भाग। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरत चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। नायक श्रीकांत को एक लापरवाह पथिक के रूप में चित्रित किया गया है और लंबे समय तक एक स्थान पर रहना उनकी प्रकृति के खिलाफ है। अगर कोई उन्हें अपने पास बुलाता है तो यह होती है उनकी सहपाठिनी राजलक्ष्मी। बहुत से अनुभवों, भावनाओं, किस्से, कहानियों को अपने अंदर समेटे आइए अवगत होते हैं श्रीकांत के जीवन से। तो आइए सुने श्रीकांत भाग 2। और आगे पीछे दाएं बाएं निर्भेद जंगल। लग्गी कीचड़ में धंसने लगी और डोंगी अब एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ती। पीछे से घीवरों की अस्पष्ट बातें कानों में आने लगी। इस बात में अब जरा भी संशय नहीं रहा कि कुछ संदेह करके ही वे लोग चले हैं और अब भी खोजते फिर रहे हैं। सहसा डोंगी कुछ एक तरफ झुककर सीधी हो गई। आंख उठाकर मैंने देखा तो मैं अकेला ही रह गया हूँ, दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। डरते हुए मैंने आवाज दी, इंद्र। 5-6 हाथ दूर वन के बीच से आवाज आई, मैं नीचे हूँ। नीचे क्यों? डोंगी खींच कर निकालनी होगी, मेरी कमर से रस्सी बंधी है। खींचकर कहाँ ले जाओगे? उस गंगा में, थोड़ी ही दूर ले जाने पर बड़ी धारा मिल जाएगी। सुनकर मैं चुपचाप हो गया और क्रम क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अकस्मात कुछ दूर पर वन के बीच कनस्तर पीटने और फटे बांसों के फटाफट आवाज से मैं चौंक पड़ा। डरते हुए मैंने पूछा, वह क्या है भाई? उसने उत्तर दिया, खेतिहार लोग मचान पर बैठे हुए जंगली सुअरों को भगा रहे हैं। जंगली सुअर? कहाँ है वे? इंद्र नाव खींचते खींचते लापरवाही से बोला, मुझे क्या दिख पड़ते हैं जो बताऊं कहाँ है? होंगे यहीं कहीं। जवाब सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। सोचा, किसका मुंह देखकर उठा था आज सुबह? सरे शाम ही तो आज घर के भीतर बाघ के हाथ पकड़ा गया। अब यदि इस जंगल में बनेले सुअरों के हाथ पकड़ा जाऊं तो इसमें विचित्र ही क्या है? फिर भी मैं तो नाव में बैठा हूं, किंतु यह आदमी छाती तक कीचड़ और जल में इस जंगल के भीतर खड़ा है। एक कदम हिलने डुलने का उपाय भी तो इसके पास नहीं है। कोई 15 मिनट तक इसी तरह सोच विचार करने में निकल गए। अक्सर देखता था कि पास ही किसी न किसी ज्वार या मकई के पेड़ का अगला हिस्सा एकाएक हिलने लगता और छप छप शब्द होता। एक दफे तो मेरे हाथ के पास ही हरकत हुई। सशंक होकर मैंने इंद्र से पूछा, बड़ा सुअर न सही, कोई बच्चा कच्चा ही हो? इंद्र ने अत्यंत सहज भाव में उत्तर दिया, सुअर नहीं है, सांप लिपटे हैं, आहट पाकर जल में कूद पड़ते हैं। सांप? कांप कर मैं नाव में सिकुड़ कर बैठ गया। अस्फुट स्वर में पूछा, कैसे सांप भाई? इंद्र ने कहा, सब किस्म के सांप हैं, टोंटा, बोंडा, कौंडियाल, काले आदि। पानी में बहते बहते आए और झाड़ों में लिपट रहे। कभी भी तो सूखी जमीन नहीं मिलती इन्हें, देखते नहीं हो? सो तो देखता हूँ। भय के मारे मेरे तो पैर के नख से लेकर सिर के बाल तक खड़े हो गए, परंतु उस भले मानुस ने भूरक्षेप तक न किया। अपना काम करते करते ही वह कहने लगा, किंतु ये काटते नहीं, ये खुद ही बेचारे डर के मारे मरे जा रहे हैं। 2-3 तो मेरे ही शरीर को छूते हुए भाग गए। कई एक तो खूब मोटे हैं, मालूम होता है टोंडा बोंडा होंगे। और यदि कदाचित काट भी खाएं तो क्या, मरना तो एक दिन होगा ना भाई। इसी प्रकार वह और भी कुछ अपने मृदु स्वाभाविक कंठ से बोलता रहा। मेरे कानों तक कुछ तो पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा। मैं निर्वाक
निष्पंद काठ के समान जड़ होकर एक ही स्थान पर एक ही भाव से बैठा रहा। श्वास छोड़ने से मानो भय मालूम होने लगता, छप से मानो कहीं कोई मेरी नाव में न आ गिरे। और चाहे जो हो, किंतु वह क्या आदमी नहीं है? मनुष्य, देवता, पिशाच क्या है वह? किसके साथ मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ? यदि मनुष्य है तो क्या वह नहीं जानता कि इस विश्व संसार में भय नाम की भी कोई चीज होती है? क्या उसका हृदय पत्थर से बना है? क्या वह हमारी तरह सिकुड़ता फैलता नहीं? तो फिर उस दिन खेल के मैदान में सबके भाग जाने पर भी, बिल्कुल अपरिचित होते हुए भी, मुझे अकेले को निर्विघ्न बाहर निकालने के लिए जो वह शत्रुओं के मध्य में घुस आया था, सो क्या था? क्या वह दया माया भी इस पत्थर में ही विनिहित थी? और आज विपत्ति का सब हाल राई राई तिल तिल जानते हुए भी चुपचाप अकुंठित चित्त से वह इस भयावह और अति भीषण मृत्यु के मुख में उतरकर खड़ा है। एक बार भी मुंह से यह नहीं कहता, श्रीकांत भाई, एक बार तू नीचे उतर आ। वह तो मुझे जबरन नीचे उतार कर नौका खिंचवा सकता था। यह केवल खेल तो नहीं है। जीवन और मृत्यु के आमने सामने खड़े होकर इस उम्र में ऐसा स्वार्थ त्याग कितने आदमियों ने किया है? बिना आडंबर के कितने सहज भाव से उसने कह दिया, मरना तो एक दिन होगा भाई। कितने लोग ऐसी सच बात कह पाते हैं? यह सच है कि इस विपत्ति में वही मुझे खींच लाया। फिर भी उसके इतने बड़े स्वार्थ त्याग को मनुष्य की देह धारण करते हुए मैं किस तरह भूल जाऊं? किस तरह भूलूं उसे, जिसके हृदय के भीतर से इतना बड़ा आयचित दान इतनी सरलता से बाहर आ गया? उस हृदय को किसने किस चीज से गढ़ा होगा? उसके बाद कितने काल और कितने सुख दुखों में से होकर आज मैं इस बुढ़ापे को प्राप्त हुआ हूँ। कितने देश, कितने प्रांत, कितने नद नदी, पहाड़ पर्वत, वन जंगल घूमा फिरा हूँ। कितने ही प्रकार के मनुष्य इन दो आंखों के सामने से गुजर गए, किंतु इतना बड़ा महाप्राण व्यक्ति तो और कहीं भी देखने को न मिला। परंतु वह अब नहीं रहा। अकस्मात एक दिन वह शून्य में मिल गया। आज उसकी याद आते ही दोनों सूखी आंखें जल से भर आती हैं। केवल एक निष्फल अभिमान हृदय के तल देश को आंदोलित करके ऊपर की ओर फेन के माफिक तैर आता है। हे सृष्टिकर्ता, क्यों तूने उस अद्भुत अपार्थिव वस्तु को श्रेष्ठ करके भेजा था और इस प्रकार व्यर्थ करके क्यों उसे अपने पास वापस बुला लिया? बड़ी ही व्यथा से मेरा यह असहिष्णु मन बारंबार यही प्रश्न करता है। भगवान, तुम्हें रुपया पैसा धन दौलत विद्या बुद्धि तो अपने अखूट भंडार से ढेर की ढेर देते हुए देखता हूँ, किंतु इतने बड़े महाप्राण व्यक्ति आज तक तुम कितने दे सके हो? खैर, जाने दो इस बात को। घोर जल कल्लोल क्रमशः पास में आता जाता है। इस बात को मैं जान रहा था, इसलिए और कोई सवाल किए बगैर मैंने समझ लिया कि इस जंगल के बीच ही वह भीषण प्रवाह प्रवाहित हो रहा है जिसको स्टीमर भी पार नहीं कर पाते। मैं खूब अनुभव कर रहा था कि पानी का वेग बढ़ रहा है और घूसर वर्ण का फेन का पुंज विस्तृत रेत राशि का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। इंद्र नौका पर चढ़ाया और डांड को हाथ में लेकर सामने के उन्मत्त स्रोत का सामना करने को तैयार होकर बैठा और बोला, अब कोई डर नहीं, हम बड़ी गंगा में आ पहुंचे हैं। मैंने मन ही मन कहा, अब डर नहीं तो अच्छा है, किंतु डर तुम्हें काहे का, सो तो मैं समझा ही नहीं। क्षण भर बाद ही नौका एक बार मानो सिर से पैर तक कांप उठी और पलक मारने के पहले ही मैंने देखा कि वह बड़ी गंगा के स्रोत में पड़कर उल्का के वेग से दौड़ी जा रही है। उस समय छिन्न बादलों की आड़ में मालूम हुआ मानो चंद्रमा उदय हो रहा है, क्योंकि जैसे अंधकार में हम अभी तक यात्रा करते आ रहे थे, वैसा अंधकार अब नहीं रहा। अब बहुत दूर तक, चाहे साफ भले ही ना हो, दिखाई देने लगा था। मैंने देखा
जंगली झाऊ और मकई जुआर वाला टीला दाहिनी ओर छोड़कर हमारी नाव सीधी चली जा रही है। बहुत जोर की नींद आ रही है इंद्र, अब घर लौट चलो भाई। इंद्र ने कुछ हंसकर ठीक स्त्री सुलभ स्नेहार्द कोमल स्वर में कहा। नींद आने की तो बात है भैया, पर क्या किया जाए श्रीकांत, आज तो कुछ देर होगी ही, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा एक काम करो ना, इसी जगह थोड़ा सा लेट जाओ। दोबारा अनुरोध की जरूरत नहीं हुई। मैं गुड़ मुड़ कर उसी स्थान पर लेट गया, परंतु नींद न आई। अधमूंधी आंखों से चुपचाप आकाश में बादलों और चांद की आंख मिचौली देखने लगा। यह डूबा, वह निकला, फिर डूबा, हंसा, और कान में आने लगी जल प्रवाह की वह सतत हुंकार। यह एक ही बात प्राय मेरे मन में आज भी आया करती है कि मैं उस दिन इस प्रकार सब कुछ भूल भाल कर बादलों और चंद्रमा के बीच कैसे डूब गया था। तन्मय होकर चांद देखने की अवस्था तो मेरी उस समय नहीं थी, किंतु बड़े बूढ़े लोग पृथ्वी के अनेक व्यापार देख सुनकर कहा करते हैं कि यह बाहरी चांद कुछ नहीं, बादल भी कुछ नहीं, सब माया है, मिथ्या है। दरअसल कुछ चीज है तो वह है अपना मन। वह जब जिसे जो दिखाता है विभोर होकर वह वही देखता है। मेरी भी यही दशा थी। इतने प्रकार की भयंकर घटनाओं में से इस प्रकार सही सलामत बाहर निकल आने के उपरांत मेरा निर्जीव मन उस समय शायद ऐसी ही किसी शांत तस्वीर के भीतर विश्राम कर लेना चाहता था। इतने में घंटे 2 घंटे निकल गए जिनकी मुझे खबर ही नहीं हुई। एकाएक मुझे मालूम हुआ कि मानो चांद बादलों के बीच एक लंबी डुबकी लगा गया हो और एकाएक दाहिनी ओर से बाईं ओर जाकर अपना मुंह बाहर निकाल रहा है। गर्दन कुछ ऊपर उठाकर देखा, नौका अब उस पार जाने की तैयारी में है। प्रश्न करने अथवा कुछ कहने का उद्यम भी शायद उस समय मुझ में शेष नहीं था, इसलिए मैं फिर उसी तरह लेट गया। फिर वही आंखें भरकर प्रवाह का तर्जन गर्जन सुनने लगा। शायद इस तरह 1 घंटा और भी बीत गया। खट से रेत के टीले पर नौका टकराई। हड़बड़ाकर मैं उठकर बैठ गया। अरे, यह तो इस पार आ पहुंचे, परंतु यह कौन सी जगह है? मेरा घर कितनी दूर है? रेत के सिवाय तो और यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। सवाल करने के पहले ही एक कहीं कुत्तों का भौंकना सुनकर मैं और भी सीधा होकर बैठ गया। निश्चय ही कहीं पास में बस्ती है। इंद्र बोला, तनिक ठहर श्रीकांत, मैं थोड़ा घूमकर अभी लौट आऊंगा। तुझे अब कुछ और डर नहीं, इस कगारे के उस पार ही घीवरों के मकान हैं। साहस की इतनी परीक्षाएं पास करने के उपरांत अंत में यहाँ आकर फेल हो जाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, और खास करके मनुष्य की इस किशोर अवस्था में जिसके समान महाविस्मयकारी वस्तु संसार में और कोई नहीं है। एक तो वैसे ही मनुष्य की मानसिक गतिविधि बहुत ही दुर्जयी होती है, और फिर किशोर किशोरी के मन के भाव तो मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल ही अज्ञेय है। इसीलिए शायद वृंदावन के उन किशोर किशोरी की किशोर लीला चिरकाल से ऐसे रहस्यों से आच्छादित चली आती है। बुद्धि के द्वारा ग्राह्य न कर सकने के कारण किसी ने उसे कहा अच्छी, किसी ने कहा बुरी, किसी ने नीति की दुहाई दी, किसी ने रुचि की, और किसी ने कोई भी बात न सुनी। वे तर्क वितर्क के समस्त घेरों के उल्लंघन से बाहर हो गए। जो बाहर हो गए वे डूब गए, पागल हो गए, और नाच कर, रो कर, गा कर, एकाकार करके संसार को उन्होंने मानो पागल खाना बना छोड़ा। तब जिन लोगों ने बुरी कहकर गालियां दी थी उन्होंने भी कहा, और चाहे जो हो, किंतु ऐसा रस का झरना कहीं और नहीं। जिनकी रुचि के साथ इस लीला का मेल नहीं मिलता था उन्होंने भी स्वीकार किया। इस पागलों के दल को छोड़कर हमने ऐसा गान कहीं नहीं सुना था। किंतु यह घटना जिस आशय को लेकर घटित हुई वो सदा पुरातन है और साथ ही चिर नूतन भी। वृंदावन के वन वन में होने वाली किशोर किशोरी की उस सुंदरतम लीला का अंत किसने कब खोज पाया है?
जिसके निकट वेदांत तुच्छ है और मुक्ति फल जिसकी तुलना में बारिश के आगे वारी बिंदु के समान क्षुद्र हैं, न किसी ने खोज पाया और न कभी खोज पाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि उस समय मेरी वही किशोर अवस्था थी। भले ही उस समय यौवन का तेज और दृढ़ता न आया हो, फिर भी उसका दंभ तो आकर हाजिर हो गया था। आत्मसम्मान की आकांक्षा तो हृदय में सजग हो गई थी। उस समय अपने सखा के निकट अपने को कौन डरपोक सिद्ध करना चाहेगा? इसीलिए मैंने उसी दम जवाब दिया, मैं डरूंगा क्यों? अच्छा तो है, तुम जाओ। इंद्र ने और दूसरा वाक्य खर्च न किया और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अदृश्य हो गया। ऊपर सिर पर अंधकार प्रकाश की वह आंख मिचौनी हो रही थी। पीछे बहुत दूर तक अविश्रांत सतत तर्जन गर्जन हो रहा था और सामने वही रेत का किनारा। यह कौन स्थान है? सोच ही रहा था कि इंद्र दौड़ता हुआ आकर सामने खड़ा हो गया। बोला, श्रीकांत, तुझसे एक बात कहने को लौट आया हूँ। यदि कोई मत्स्य मांगने आवे तो खबरदार कह देता हूँ, देना मत, हरगिज न देना। ठीक मेरे समान रूप बनाकर भी यदि कोई आवे तो मत देना। कहना तेरे मुंह पर धूल, इच्छा हो तो खुद उठा कर ले जा। खबरदार जो किसी को हाथ से उठा कर दिया, हाथ से उठाकर न देना, भले ही मैं ही क्यों न हूं। खबरदार। क्यों भाई? लौटने पर बताऊंगा, किंतु खबरदार। यह कहते कहते वह जैसे आया था वैसे ही दौड़ता हुआ चला गया। इस दफे नक से सिर तक मेरे सब रोंगटे खड़े हो गए। जान पड़ा कि मानो शरीर का प्रत्येक शिरा उपशिरा में से बर्फ का गला हुआ पानी बह चला हो। मैं बिल्कुल बच्चा तो नहीं था जो उसके इशारे का मतलब बिल्कुल न भाप सकता। मेरे जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनकी तुलना में यह घटना समुद्र के आगे गौ के खुर के गड्ढे में भरे हुए पानी के समान थी। किंतु फिर भी इस रात्रि की यात्रा में जो भय का मैंने अनुभव किया था उसे भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मालूम होता था कि भय के मारे होश हवास गुम होने की अंतिम सीढ़ी पर आकर मैंने पैर रख दिया है। प्रति क्षण जान पड़ता था कि कगार के उस तरफ से मानो कोई झांक झांक कर देख रहा है, और जैसे ही मैं तिरछी दृष्टि से देखता हूँ वैसे ही मानो वह सिर नीचा करके छिप जाता है। समय कटता ही न था, मानो इंद्र न जाने कितने युग के लिए चला गया और लौट कर ही नहीं आ रहा है। ऐसा मालूम हुआ मानो किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनी हो। जनेऊ को अंगूठों में सैकड़ों बार लपेटकर मुख नीचा करके कान खड़े करके सुनने लगा। गले की आवाज़ क्रमशः अधिक साफ होने लगी। अच्छी तरह मालूम पड़ने लगा कि 2-3 आदमी बातचीत करते हुए इसी तरफ चले आ रहे हैं। उनमें से एक तो इंद्र है और बाकी 2 हिंदुस्तानी। वे हों चाहे जो हों, किंतु उनके मुख की ओर देखने के पूर्व मैंने यह अच्छी तरह देख लिया था कि चांदनी में उनकी छाया जमीन पर पड़ी है या नहीं, क्योंकि इस अविसंवादी सत्य को मैं छुटपन से ही अच्छी तरह जानता था कि भूतों की छाया नहीं पड़ती। आह, यह तो छाया है, उतनी ही साफ, फिर भी छाया है। संसार में उस दिन किसी भी आदमी ने और किसी वस्तु को देखकर क्या मेरे जैसी तृप्ति पाई होगी, पाई हो या न पाई हो, परंतु यह बात मैं आज बाजी लगाकर कह सकता हूँ कि दृष्टि का परम आनंद जिसे कहते हैं वह यही था। जो लोग आए उन्होंने असाधारण तेजी से उन बड़े बड़े मच्छों को नाव से उठाकर एक जाल जैसे वस्त्र के टुकड़े में बांध लिया और उसके बदले में उन्होंने इंद्र की मुट्ठी में जो कुछ थमा दिया उसने खन से एक मधुर ध्वनि शब्द से अपना परिचय दे दिया। इंद्र ने नाव खोल दी, परंतु बहाव में नहीं छोड़ी। धार के पास पास प्रवाह के प्रतिकूल लग्घी से ठेलते हुए वह धीरे धीरे अग्रसर होने लगा। मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरा मन उस समय उसके विरुद्ध घृणा के भाव से और एक प्रकार के क्षोभ से लबालब भर गया था। किंतु यह क्या, अभी अभी ही तो
उसे चंद्रमा के प्रकाश में छाया डालते हुए लौटते देखकर अधीर आनंद से दौड़कर छाती से लगाने के लिए मैं उन्मुख हो उठा था। हाँ, सो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। तनिक सा दोष देखते ही कुछ क्षण पूर्व की सभी बातें भूलते उसे कितनी सी देर लगती है। राम राम राम, उसने इस तरह रुपये प्राप्त किए। अब तक मछली चुराने का यह व्यापार मेरे मन में बहुत स्पष्ट तौर से चोरी के रूप में शायद स्थान न पा सका था, क्योंकि लड़कपन से ही रुपये पैसों की चोरी ही मानो वास्तविक चोरी है, और सब अनीति भले ही हो किंतु न जाने क्यों ठीक ठीक चोरी नहीं है। इस तरह की अद्भुत धारणा प्रायः सभी लड़कों को होती है। मेरी भी यही धारणा थी। ऐसा न होता तो इस खन शब्द के कान में जाते ही इतने समय का इतना वीरत्व, इतना पौरुष, सब कुछ क्षण भर में इस प्रकार शुष्क तृष्ण के समान उड़ न जाता। यदि उन मच्छों को गंगा में फेंक दिया जाता अथवा और कुछ कर दिया जाता, केवल रुपयों के साथ उनका संसर्ग घटित न होता, फिर भी हमारी उस मत्स्य संग्रह यात्रा को कोई चोरी कहकर पुकारता तो शायद गुस्से में आकर मैं उसका सिर फोड़ देता और समझता कि उसने वास्तव में जो सजा मिलनी चाहिए वही पाई है। किंतु राम राम, यह क्या, यह काम तो जेल खाने के कैदी किया करते हैं। इंद्र ने बात शुरू की। पूछा, तुझे दूसरा भी डर न लगा क्यों रे श्रीकांत? मैंने संक्षेप में जवाब दिया, नहीं। इंद्र बोला, किंतु तेरे सिवा वहां और कोई बैठा न रह सकता था, यह जानता है तू? तुझे मैं खूब प्यार करता हूँ, मेरा ऐसा दोस्त और कोई नहीं। मैं अब जब आऊँगा सिर्फ तुझे ही लाऊंगा, क्यों, आएगा ना? मैंने जवाब नहीं दिया, किंतु इसी समय उसके मुख पर चंद्रमा का जो प्रकाश पड़ा, उससे उसके मुख पर जो कुछ दिखाई दिया, उससे एकाएक मैं अपनी इतनी देर के क्रोध को भूल गया। मैंने पूछा, अच्छा इंद्र, तुमने कभी उन सबको देखा है? किन सबको? वही जो मच्छ मांगने आते हैं। नहीं भाई, देखा तो नहीं, लेकिन लोग जो कहते हैं वह सुना है। अच्छा, तुम यहाँ अकेले आ सकते हो? इंद्र बोला, मैं तो अकेले ही आया करता हूँ। डर नहीं लगता? नहीं, राम का नाम लेता हूँ, फिर वे किसी तरह नहीं आ सकते। कुछ देर रुककर फिर उसने कहना शुरू किया, राम का नाम कोई साधारण चीज है रे। यदि तू राम का नाम लेते लेते सांप के मुंह में चला जाए तो भी तेरा कुछ न बिगड़ेगा। देखेगा कि डर के मारे सभी रास्ता छोड़ छोड़ कर भागने लगे हैं, किंतु डरने से काम तो नहीं चलता। रेती का किनारा खत्म होते ही कंकड़ों का किनारा शुरू हो गया। उस पार की अपेक्षा इस पार पानी का बहाव बहुत कम था, बल्कि यहाँ तो मालूम हुआ मानो बहाव उल्टी तरफ जा रहा है। इंद्र ने लग्गी उठाकर पतवार हाथ में लेते हुए कहा, वह जो सामने वन सरीखा दिख पड़ता है, उसी में से होकर हमें जाना है। यहाँ जरा मैं उतरूंगा, जाऊंगा और आ जाऊंगा, देर न लगेगी। क्यों, उतर जाऊं? यहाँ मैं यह बता दूं कि यहाँ उन सब से तात्पर्य भूतों से है। बंगाल में प्रवाद है कि अकेले में भूत मछली मांगने आते हैं। इच्छा न रहते हुए भी मैंने कहा, अच्छा, क्यों नहीं? नहीं कहने का रास्ता तो मैं एक प्रकार से आप ही बंद कर चुका था, और अब इंद्र भी मेरी निर्भीकता के संबंध में शायद निश्चिंत हो गया था। परंतु बात मुझे अच्छी न लगी। यहाँ से वह जगह ऐसी जंगल सरीखी अंधेरी दिख पड़ती थी कि अभी अभी राम नाम का असाधारण महात्म्य श्रवण करने पर भी उस अंधकार में प्राचीन वट वृक्ष के नीचे डोंगी के ऊपर अकेले बैठे रहकर इतनी रात को राम नाम का शक्ति सामर्थ्य जांच करने की मेरी जरा भी प्रवृत्ति न हुई, और शरीर में कपकपी होने लगी। यह ठीक है कि मछलियाँ और नहीं थीं, इसीलिए मछली लेने वालों का शुभागमन तो न हो सकेगा,
किंतु उन सब का लोभ मछलियों के ऊपर ही है, यह कौन कह सकता है? मनुष्य की गर्दन मरोड़कर गुनगुना रक्त पीने और मांस खाने का इतिहास भी तो सुना गया है। बहाव की अनुकूलता और डांड की ताड़ना से डोंगी सर्राटे से आगे बढ़ने लगी, और भी कुछ देर जाते ही दाहिनी बाजू का गर्दन तक डूबा हुआ जंगली झाऊ और कांस का वन माथा उठाकर हम दोनों असीम साहसी मानव शिशुओं की तरफ विस्मय से स्तब्ध हो देखता रहा, और उसमें से कोई कोई झाड़ तो सिर हिलाकर मानो अपना निषेध जताने लगा। बाईं ओर भी उन्हीं के आत्मीय परिजन खूब ऊंचे कंकरीले किनारों पर फैले हुए थे। वे भी उसी भाव से देखते रहे, उसी तरह मना करने लगे। मैं अगर अकेला होता तो निश्चय ही उनका यह संकेत अमान्य नहीं करता, परंतु मेरा कर्णधार जो था उसके निकट ऐसा मालूम हुआ कि मानो एक राम नाम के जोर से उनके समस्त आवेदन निवेदन एक ही बार व्यर्थ हो गए हों। उसने किसी तरफ भौवें न फिराई। दाहिनी ओर के टीले के अधिक विस्तार के कारण यह जगह एक छोटी मोटी झील के समान हो गई थी। फिर उत्तर की ओर मुंह खुला हुआ था। मैंने पूछा, अच्छा, नाव को बांधकर ऊपर जाने का घाट तो नहीं है? तुम जाओगे किस तरह? इंद्र बोला, यह जो बड़का वृक्ष है उसके पास ही छोटा सा घाट है। कुछ देर से न जाने कैसी दुर्गंध बीच बीच से हवा के साथ नाक तक आ रही थी। एकाएक एक हवा के झोंके के साथ वह दुर्गंध इतनी निकट होकर नाक में लगी कि असहाय हो गई। जितना ही आगे बढ़ते थे वह उतनी ही बढ़ती थी। नाक पर कपड़ा दबाते हुए मैं बोला, निश्चय ही कुछ सड़ गया है इंद्र। इंद्र बोला, मुर्दे सड़ गए हैं। आजकल भयानक कालरा जो फैल गया है, सभी तो लाशों को जला पाते नहीं, मुंह पर जरा आग छुआकर छोड़ जाते हैं। सियार और कुत्ते उन्हें खाते हैं और वे सड़ती हैं। उन्हीं के तो इतने गंध है। लाशों को किस जगह फेंक जाते हैं भैया? वहां से लेकर यहाँ तक सब तो स्मशान ही है, जहाँ चाहे फेंक देते हैं और इस बड़ के नीचे घाट पर स्नान करके चले जाते हैं। अरे दूर, डर क्या है? वे सियार सियार आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा आ, मेरे पास आकर बैठ। मेरे गले से आवाज़ न निकलती थी। मैं किसी तरह घिसट कर उसके गोद के निकट जाकर बैठ गया। पल भर के लिए मुझे स्पर्श करके और हंसकर वह बोला, डर क्या है श्रीकांत? कितनी दफ़े रात को मैं इस रास्ते से आया गया हूँ। 3 बार राम का नाम लेने से फिर किसकी ताकत जो पास में फटके? उसे स्पर्श करके मानो मेरी देह में जरा चेतना आई। मैंने अस्फुट स्वर में कहा, नहीं भाई, तुम्हारे दोनों पैर पड़ता हूँ, यहाँ पर कहीं मत उतरो, सीधे ही चलते चलो। उसने फिर मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा, नहीं श्रीकांत, एक दफ़े जाना ही पड़ेगा। यह रुपये दिए बिना काम न चलेगा। वे बैठे राह देख रहे होंगे। मैं 3 दिन से उनके पास नहीं आ पाया। रुपये कल दे देना ना भाई। नहीं भाई, ऐसी बात मत कर। अच्छा, मेरे साथ तू भी चल, किंतु किसी से यह बात कहना मत। मैं धीरे से ना कहकर उसे उसी तरह स्पर्श किए हुए पत्थर का नाई बना बैठा रहा। गला सूखकर काठ हो गया था, किंतु हाथ बढ़ाकर पानी पी लूं या हिलने डुलने की कोई चेष्टा करूं, यह शक्ति मुझ में नहीं रह गई थी। पेड़ों की छाया के बीच में आ पड़ने से पास ही वह घाट दिख पड़ा जहां हमें नीचे उतरना था। वह स्थान ऊपर पेड़ वगैरह न होने से म्लान ज्योत्सना के प्रकाश में खूब प्रकाशमान हो रहा था। यह देखकर इतने दुख में भी मुझे थोड़ा आराम मिला। घाट के कंकड़ों में जाकर डोंगी धक्का न खा जाए, इसीलिए इंद्र पहले से ही उतरने के लिए प्रस्तुत होकर डोंगी के मुख के पास तनिक खिसक आया था। किनारे लगते न लगते वह उस पर से फांद पड़ा और फांदते ही भयभीत स्वर में उफ कर उठा। मैं उसके पीछे ही था, इसलिए दोनों की नज़र उस वस्तु पर प्रायः एक ही साथ पड़ी। उस समय वह नीचे था और मैं नौका के ऊपर।
शायद मेरे जीवन में अकाल मृत्यु कभी उतने करुणा रूप में नजर न आई थी। वह कितनी बड़ी व्यथा का कारण होती है, यह बात उस तरह न देखी जाए तो शायद और तरह से नहीं जानी जा सकती। गंभीर रात्रि में चारों दिशाएं निबिड़ स्तब्धता से परिपूर्ण थी। सिर्फ बीच बीच में झाड़ झंखाड़ों में से कहीं श्मशानचारी सियारों का क्षुद्धार्थ कलह चित्कार, कहीं वृक्षों पर सोते हुए अर्धसुप्त बृहत काय पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट, और बहुत दूर से आया हुआ तीव्र जल प्रवाह का हू हू अंतर्नाद सुनाई पड़ता था। हम दोनों इन सब के बीच निर्वाक निस्तब्ध होकर उस महाकरुण दृश्य की ओर देख रहे थे। एक 6-7 वर्ष का गौरवर्ण हिष्ट पुष्ट बालक पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसका सर्वाक्ष पानी में डूबा हुआ था और सिर्फ सिर घाट के ऊपर था। शायद सियार हाल ही में उसे पानी से बाहर निकाल रहे थे और अब केवल हमारे आकस्मिक आगमन के कारण कहीं पास ही खड़े हुए हमारे जाने की राह देख रहे हैं। बहुत करके उसे मरे हुए 3-4 घंटे से अधिक नहीं हुए होंगे। मानो वह बेचारा विसूचिका की दारुण यातना भोग कर माता गंगा की गोद में सो गया था और माँ मानो बड़ी सावधानी से उसकी सुकुमार सुंदर देह को अभी अभी अपनी गोद से उतारकर बिछौने पर सुला रही थी। इस तरह कुछ जल और कुछ स्थल पर पड़ी हुई उस सोते हुए शिशु की देह पर हमारी आंखें जा पड़ी। मुख ऊपर उठाया तो देखा कि इंद्र की दोनों आंखों में आंसुओं के बड़े बड़े बिंदु झड़ रहे हैं। वह बोला, तो जरा हटकर खड़ा हो जा श्रीकांत, मैं इस बेचारे को नौका में रखकर टीले के उस झाऊ वन के भीतर रखे आता हूँ। यह सत्य है कि उसकी आंखों में आंसू देखते ही मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, किंतु इस छूने होने के प्रस्ताव में मैं एक बारगी संकुचित हो उठा। इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता कि दूसरे के दुख में दुखी होकर आंखों से आंसू बहाना सहज नहीं है, किंतु इसी कारण उस दुख के बीच अपने दोनों हाथ बढ़ाकर जुट जाना बहुत अधिक कठिन काम है। उस समय छोटी बड़ी न जाने कितनी जगहों से खिंचाव पड़ता है। अव्वल तो मैं इस पृथ्वी के शिरोभूत हिंदू घर में विशिष्ट इत्यादि के पवित्र पूज्य रक्त का वंशधर होकर जन्मा, इसीलिए जन्मगत संस्कारों के वश में मैंने सीख रखा था कि मृत देह को स्पर्श करना भी एक भीषण कठिन व्यापार है। दूसरे, इनमें न जाने कितने शास्त्रीय विधि निषेधों की बाधाएं हैं और कितने तरह तरह के कर्मकांडों का घटा टोप है। इसके सिवाय यह किस रोग से मरा है, किसका लड़का है, किस जाति का है आदि कुछ न जानते हुए और मरने के बाद यह ठीक तौर से प्रायश्चित करके घर से बाहर हुआ या नहीं, इसका पता लगाए बिना इसे स्पर्श किस तरह किया जा सकता है। कुंठित होकर जैसे ही मैंने पूछा, किस जाति का मुर्दा है और क्या तुम इसे छुओगे, कि इंद्र ने आगे बढ़कर एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे और दूसरा हाथ घुटनों के नीचे देकर उसे सूखे तिनकों के समान उठा लिया और कहा, नहीं तो बेचारे को सियार नोच नोच कर खा जाएंगे। आह, इसके मुंह से तो अभी तक औषधियों की गंध आ रही है रे। यह कहते कहते उसने नौका की उस तख्त पर, जिस पर कि पहले मैं सोया था, उसे सुला दिया और नाव को ठेलकर स्वयं भी चढ़ गया। बोला, मुर्दे की क्या जात होती है रे? मैंने तर्क किया, क्यों नहीं होती? इंद्र बोला, अरे यह तो मुर्दा है, मरे हुए की क्या जात? यह तो वैसा ही है जैसे हमारी डोंगी, इसकी भला क्या जात? आम या जामुन जिसकी भी काठ की बनी हो, अब तो यह डोंगी ही है। इसे डोंगी छोड़कर कोई आम या जामुन तो नहीं कह सकता। समझा कि नहीं? यह भी उसी तरह है। अब मालूम होता है कि यह दृष्टांत निरे बच्चों का सा था, किंतु अंतर में यह भी तो अस्वीकार करते नहीं बनता कि यही कहीं इसी के बीच एक अति तीक्ष्ण सत्य अपने आप को छुपाए हुए बैठा है। बीच बीच में ऐसे ही खरी बातें वह कह जाया करता था। इसीलिए मैंने अनेक दफ़े सोचा है कि इस उम्र में किसी के पास कुछ भी शिक्षा पाए बगैर
बल्कि प्रचलित शिक्षा संस्कारों को अतिक्रम करके इन सब तत्वों को उसने कहाँ से पाया। किंतु अब ऐसा जान पड़ता है कि उम्र बढ़ने के साथ मानो मैंने इसका उत्तर भी पा लिया हो। कपट तो मानो इंद्र में था ही नहीं। उद्देश्य को गुप्त रखकर तो वह कोई काम करना जानता ही न था। इसीलिए मैं समझता हूँ उसके हृदय का वह व्यक्तिगत विच्छिन्न सत्य किसी अज्ञात नियम से वंशवर्ती होकर उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न निखिल सत्य का साक्षात करके अनायास ही बहुत ही सहज में उसे अपने आप में आकर्षित कर आत्मसात कर सकता था। उसकी सरल शुद्ध बुद्धि पक्के उस्ताद की उम्मीदवारी किए बगैर ही समस्त व्यापार को ठीक ठीक अच्छी तरह जान लेती थी। वास्तविक अकपट सहज बुद्धि ही तो संसार में परम और चरम बुद्धि है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं। अच्छी तरह देखने पर मिथ्या नाम की किसी भी वस्तु का अस्तित्व इस विश्व ब्रह्मांड में नजर नहीं आता। मिथ्या तो सिर्फ मनुष्य के मानने का एक और फल मात्र है। सोने को पीतल मानना भी मिथ्या है और पीतल को सोना मानना भी, परंतु इससे सोने अथवा पीतल का क्या जाता है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मानो, वह तो जो कुछ है सो रहेगा ही। सोना समझकर उसे संदूक में बंद कर कर रखने से उसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि नहीं होती और पीतल कहकर बाहर फेंक देने से उसका मूल्य नहीं घट जाता। उस दिन भी वह पीतल ही था और आज भी पीतल ही है। तुम्हारे मिथ्या के लिए तुम्हें छोड़कर और कोई भी उत्तरदायी नहीं है। इस विश्व ब्रह्मांड का समस्त ही परिपूर्ण सत्य है। इसलिए इंद्र ने इस असत्य को अपने अंदर में जाने या अनजाने में कभी भी स्थान न दिया। इसीलिए उसकी विशुद्ध बुद्धि मंगल और सत्य को ही प्राप्त करती है। तो इसमें विचित्र ही क्या हुआ। किंतु यह बात उसके लिए विचित्र न होने पर भी मैं यह नहीं कह सकता कि किसी के लिए भी विचित्र नहीं है। ठीक इसी बहाने मैंने अपने जीवन में ही इसका जो प्रमाण पाया है उसे कह देने का लोभ मैं यहाँ संवरण नहीं कर सकता। उक्त घटना के 10-11 वर्ष के बाद एकाएक एक दिन शाम के वक्त यह संवाद मिला कि एक वृद्धा ब्राह्मणी उस मोहल्ले में सुबह से मरी पड़ी है। किसी तरह भी उसके क्रियाकर्म के लिए लोग नहीं जुटते। न जुटने का हेतु यह कि वह काशी यात्रा से लौटते समय रास्ते में रोगग्रस्त हो गई और उस शहर में रेल से उतरकर सामान्य परिचय के सहारे जिनके घर आकर उसने आश्रय ग्रहण किया और 2 रात रहकर आज सुबह प्राण त्याग किया, वे महाशय विलायत से लौटे हुए थे और बिरादरी से अलग थे। वृद्धा का यही अपराध था कि उसे नितांत निरुपाय अवस्था में उस बिरादरी से खारिज घर में मरना पड़ा। खैर, अग्नि संस्कार करके दूसरे दिन सुबह वापस आकर मैंने देखा कि हर एक घर के किवाड़ बंद हो गए हैं। सुनने में आया कि गत रात को 11 बजे तक हरिकेन लालटेन हाथ में लिए हुए 5 लोगों ने घर घर फिरकर स्थिर कर दिया है कि इस अत्यंत श्राद्ध विरुद्ध दाह करने के कारण इन कुलंगारों को सिर मुड़ाना होगा, अपराध स्वीकार करना होगा और एक ऐसी वस्तु खानी पड़ेगी जो कि सुपवित्र होते हुए भी खाद्य नहीं है, अर्थात गोबर। उन्होंने घर घर जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं, क्योंकि अपने जीते जी वे समाज में किसी भी तरह का यह अशास्त्रीय काम नहीं होने दे सकते। हम लोग और कोई उपाय न रहने पर डॉक्टर साहब के शरण में गए। वे ही उस शहर में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थे और बिना दक्षिणा के ही बंगालियों की चिकित्सा कर दिया करते थे। हमारी कहानी सुनकर डॉक्टर महाशय क्रोध से सिलग उठे और बोले, जो लोग इस तरह लोगों को सताते हैं उनके घरों में यदि कोई मेरी आंखों के सामने बिना चिकित्सा के मरता होगा तो भी मैं उस ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। न मालूम किसने यह बात पंचों के कान तक पहुंचा दी। बस शाम होते न होते मैंने सुना कि सिर मुड़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपराध स्वीकार करके उस सुपवित्र पदार्थ को खा लेने से काम चल जाएगा। हमारे स्वीकार न करने पर दूसरे दिन सुबह सुना गया, अपराध स्वीकार कर लेने से ही काम हो जाएगा, वह पदार्थ न खाना हो तो न सही।
इसे भी न स्वीकार करने पर सुना गया कि चूंकि यह हम लोगों का प्रथम अपराध है, इसीलिए उन्होंने उसे यूं ही माफ़ कर दिया है, प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं। किंतु डॉक्टर साहब बोले, ठीक है कि प्रायश्चित की कोई ज़रूरत नहीं, परंतु 2 दिनों तक इन्होंने जो क्लेश किया है, उसके लिए यदि प्रत्येक आदमी आकर क्षमा प्रार्थना न करेगा, तो फिर जैसा कि वह पहले कह चुके हैं वैसा ही करेंगे, अर्थात किसी के भी घर न जाएंगे। इसके बाद उसी दिन संस्थान के समय डॉक्टर साहब के घर एक एक करके सभी वृद्ध पंचों का शुभागमन होना शुरू हो गया। आशीर्वाद दे देकर उन्होंने क्या क्या कहा, उसे तो अवश्य ही मैंने नहीं सुना, किंतु दूसरे दिन देखा कि डॉक्टर साहब का क्रोध ठंडा हो गया है और हम लोगों को भी प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं रही है। जाने दो, क्या कह रहा था और क्या बात बीच में आ पड़ी। किंतु वह चाहे जो हो, मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि जो लोग जानते हैं वे इस नाम धामहीन विवरण से ही पूरा सत्य प्राप्त कर लेंगे। मेरे कहने का मूल विषय यह है कि इंद्र ने उस उम्र में अपने अंतर के मध्य में जिस सत्य का साक्षात कर लिया था, वह इतने बड़े बड़े पंच सरदार इतनी उम्र तक भी इसका तत्व न जान सके थे। और डॉक्टर साहब यदि उस दिन इस प्रकार उनके शास्त्र ज्ञान की चिकित्सा न कर देते, तो कभी उनकी यह व्याधि अच्छी होती भी या नहीं, सो तो जगदीश्वर ही जाने। टीले पर आकर आधे डूबे जंगली झाऊ के अंधकार में जल के ऊपर उस अपरिचित शिशु की देह को इंद्र ने जब अपूर्व ममता के साथ रख दिया, तब रात्रि अधिक नहीं थी। कुछ देर तक वह उस शव की ओर माथा झुकाए रहा और अंत में जब उसने मुंह उठाकर देखा, तब धुंधली चांदनी में उसका मुख जितना कुछ दिखाई दिया वह मलिन था और उसके सूखे मुंह पर ठीक वैसा ही भाव प्रकट हो रहा था जैसे कोई कान उठाकर किसी की राह देख रहा हो। मैं बोला, इंद्र, अब चलो। इंद्र ने बोला, कहाँ? अभी जहाँ चलने के लिए तुमने कहा था। रहने दो, आज नहीं जाऊंगा। मैं खुश होकर बोला, ठीक, यही अच्छा है भाई, चलो घर चलें। प्रत्युत्तर में इंद्र मेरे मुंह की ओर देखकर बोला, हाँ रे श्रीकांत, मरने पर मनुष्य का क्या होता है जानता है? मैंने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं भाई, नहीं जानता। अब तो तुम घर चलो, वे सब स्वर्ग चले जाते हैं। भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम मुझे मेरे घर पहुँचा आओ। इंद्र ने मानो कुछ सुना ही नहीं और कहा, सभी लोग तो स्वर्ग नहीं जा सकते, इसके सिवाय कुछ समय तक तो सभी को यहाँ रहना पड़ता है। देखो, मैंने जब उसको जल के ऊपर सुला दिया था, तब उसने धीरे से साफ साफ कहा था, भैया। मैं कांपते हुए स्वर से रोते हुए बोल उठा, क्यों मुझे डराते हो भाई, मैं बेहोश हो जाऊंगा। इंद्र ने न तो कुछ कहा और न ही अभय दिया। धीरे से डांड को हाथ में लेकर उसने नाव को झाऊ वन से बाहर निकाल दिया और फिर सीधा चलने लगा। मिनट 2 मिनट चुप रहकर उसने गंभीर मृदु स्वर में कहा, श्रीकांत, मन ही मन राम नाम ले ले। वह नौका छोड़कर नहीं गया है, हमारे पीछे ही बैठा है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।